यह कहानी है भूखे पति और डायमंड रिंग वाली पत्नी की। देखिए उनकी कैसी नोकझोंक होती है, कैसे उसको डायमंड रिंग मिलती है। पार्ट 1 देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। अरे रूबी, क्या कर रही हो? बैठे बैठे चाय की चुस्कियां ले रही हो? अरे वाह, तुम्हारा ही तो लाइफ बढ़िया सेटल है। ना काम से मतलब, ना चिंताओं से कोई टेंशन नहीं है। हमें देखो, सारा दिन काम काम करना पड़ता है। हाँ हाँ, तुम्हारे पास ही तो काम है, हमारे पास तो बस आराम ही आराम है। घर का सारा काम तुम कर जाते हो, खाना तुम बना देते हो, झाड़ू पोछा तुम कर देते हो, कपड़े तुम कर देते हो। हम तो बस लेटे लेटे ही खाते हैं, सारा काम करके तुम ही तो ऑफिस जाते हो। ज्यादा होशियारी पंती मत दिखाना मुझसे, ठीक है ना? आ गए ऑफिस से अपना वही चेहरा लेके। उस दिन मैंने क्या कहा था, याद है? नहीं याद होगा ना, मुझे पता है। याद दिलाने के लिए देखो मैं बगल में आज क्या रखी हूँ। अरे भगवान, ये तो बंदूक रखे है, सीधे मेरे पे ही निशाना किए है। लगता है आज इसका मुंडा सनक गया। हे भगवान, आज ये मुझे मार डालेगी क्या? मुझे तो विदेश जाना है काम के सिलसिले में। यही बहाना अच्छा है, निकल लेता हूँ। अरे रूबी, ये सब औजार बच्चों के खेलने की चीजें नहीं होती हैं। एक साइड रख दो इसको और बढ़िया आराम से चाय पियो। और तुमने क्या कहा था? अब इतना ज्यादा काम रहता है? या थोड़ी रहता है? तुम बता दो दोबारा तो फिर मैं वो काम कर लूंगा। हाँ, मुझे पता था याद नहीं होगा, इसीलिए मैं समझावन लाल बगल में रखी हूँ आज। अरे सुन रही हो, मुझे विदेश जाना है, पासपोर्ट बनवा करके लाई हूँ, ये देखो। ऑफिस के सिलसिले से, मुझे काम के सिलसिले से बाहर जाना है। और ज्यादा दिमाग खराब ना करो मेरा। रुको, फिर मैं आज तुमको विदेश पहुंचा ही देती हूँ। अरे ये क्या कर दिया? अरे तुमने अपना कप क्यों तोड़ दिया, फेंक दिया? चाय पी के कोई इस तरीके से कप फेंकता है? क्या मुफ्त में आता है क्या? पैसे नहीं लगते हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हैं? रुक जाइए, ऐसे नहीं मानेगा। अब बोलो, क्या कह रहे हो पतिदेव? हैं? अरे राम राम, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैं ये कह रहा था कि चाय का कप गिर गया तो मैं उठा के रख देता हूँ। हाँ, ये मेरा काम है, तुम्हारा काम है फेंकना, मैं रख देता हूँ। ज्यादा होशियारी नहीं पत्नी से, ठीक है ना? मैंने उस दिन क्या कहा था, याद आया? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया। वो तुमने डायमंड वाली रिंग मांगी थी। हाँ, याद आ गया ना? तो लाए हो कि नहीं लाए हो? अभी जल्दी बताओ, तुरंत। नहीं बस इसी पिस्तौल से सीधे तुमको विदेश पहुंचा देंगे। अरे भगवान, लाया हूँ, बात तो सुना कर। लाया हूँ, पहले ये बंदूक नीचे रख दे। ये बच्चों वाली खेलने की चीज नहीं है। बता, मैं मरने जाऊंगा इसी में चला रही है बंदूक है? इसीलिए ही तो बंदूक उठाई हूँ, खेलने के लिए थोड़ी उठाई हूँ। डायमंड वाली रिंग चाहिए मुझे, डायमंड वाली रिंग। उस दिन कितनी लंबी लंबी झाड़ रहे थे, फेंक रहे थे कि दो दो डायमंड रिंग लाऊंगा, और एको नहीं लेके आए। उल्लू बनाते रहते हो रोज का रोज, रोज का रोज। अरे मेरी पत्नी रानी, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, समझा कर। इतनी बड़ी नौकरी नहीं है मेरी कि डायमंड रिंग बनवा दूंगा तुझे तुरंत ही। पैसे तो इकट्ठे करने पड़ते हैं ना। 70,000 रुपए मैंने जोड़ लिया है, 30,000 रुपए और आज लेके आया हूँ। अब जब जुड़ गए हैं तभी तो डायमंड रिंग लेके आऊंगा। हाँ तो चलो जल्दी से निकालो। चला रही हूँ गोली, जल्दी लेके आओ, बंदूक चल रही है। अरे भगवान, अति मार डालेगी, भागो। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। डरा दिया, देखो कैसे डायमंड रिंग लेके अभी आता है तुरंत है। मैं तो बस डरा रही थी, मारती थोड़ी ना। अरे मेरा बेटा आज ऑफिस से नहीं आया, इतनी टाइम तक तो आ ही जाता था। आज क्या ही काम पड़ गया उसको, बताया भी नहीं उसने, फोन भी नहीं किया। अरे माँ जी, खाना खाओगी कि नहीं? कम से कम बता ही दिया करो, नहीं खाना हो तो मैं ही खा के अपना आराम कर लूं। मेरे पास 10 काम होते हैं। खा तो लूंगी बहू, पर ये बताओ अभी बेटा नहीं आया है? अभी तक तो आ जाता था। तुझे फोन आया है क्या बेटे का? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो कोई कॉल नहीं आया है। अरे ऑफिस के काम में बिजी हो गए होंगे। आप चिंता मत करो, आ जाएंगे, खाना खा लो। देख लो बुढ़िया को, कितनी टेंशन है अपनी बेटे की। और बहू दिन भर काम करे, खाए चाहे पिए चाहे भूखी रहे, उसका टेंशन नहीं लेती है। बेटे का टेंशन बड़ा लेती है। माँ जी टेंशन मत लो, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ पर हैं। हाँ हाँ बहू, तू कॉल करके पूछ ले बेटे को कि वो कहाँ पर है और कब तक आएगा, तब मैं खाना खा लूंगी। तेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया इसलिए नहीं कर पा रही। आज बेटा आएगा तो बोल दूंगी कि बैलेंस डाल देगा वो। हाँ, घर का सारा ठेका जो ले रखा है। हेलो विक्की जी, आप ये बताइए घर कब तक आ रहे हैं? माँ आपकी टेंशन कर रही हैं कि बेटा घर क्यों नहीं आया है। बता दो माँ से कि मैं किस लिए नहीं आया हूँ। आया भी था तो कैसे भगाया है बंदूक दिखा दिखा के। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 मिनट में आ रहे हैं, याद है ना फिर वो वाली बात मेरी? हाँ हाँ मोहतरमा, याद है याद है। भूखे पेट चला आया हूँ मैं तो।
तेरी डायमंड रिंग आज लेके ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ जल्दी लेकर के आइए। क्या बेटा कह रहा था वो बेटा मेरा? अरे माँ जी, आपके बेटे जी कह रहे थे बस 5 मिनट में आता हूँ। और लाने के लिए क्या बोल रहा था? अरे लाने के लिए वो मैंने तो बर्तन वाला साबुन मंगाया था, खत्म हो गया था, वही लाने के लिए बोला है। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, अब जा तू मेरे लिए खाना लेके आ जा, मैं खा लूं और फिर बेटा भी खा लेगा मेरा आके। हाँ हाँ माँ, बेटे को तो रोज पूछती हो कि खाना खा लेगा, खाना खा ले। कभी कभी बहू को भी पूछ लिया करो कि बहू तूने खाया कि नहीं, चल तू भी खा ले मेरे साथ में। मुझे तो कभी नहीं बोलती हो। अरे तो तू कौन सा भूखी रहती है, तेरा करना तेरा धरना तेरा ही खाना, मुझे क्या पता कब खाती है कब नहीं खाती है। अरे सास को बहुओं की फिक्र होती ना, तो क्या ही कहना, जब बहू माँ नहीं समझ पाती इसीलिए, क्योंकि सास उसको बेटी नहीं समझ पाती, बहू ही समझती है। अपनी बिटिया को कैसे बार बार पूछती हो, चलो खाना खा लो नेहा बेटा, चलो खाना खा लो। जब सास ही बहू को बेटी नहीं समझती है तो बहू कहाँ से समझ लेगी सास को अपनी माँ। बहुत बोलने लगी हो तुम आजकल। ताली एक हाथ से नहीं बजती है माँ, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं, दोनों। हाँ हाँ चल मुझे ना सिखा, मैं भी बहू बन के निकल चुकी हूँ। कितने बहू के फर्ज होते हैं, क्या होता है, हमें भी कोई पूछता नहीं था खाने के लिए, पर हम भी खा लेते थे सबको खाना खिलाने के बाद। माँ क्या बहू का यही फर्ज है कि पहले वो पूरे घर को खाना खिलाए, उसके बाद ही वो खाना खाए, वो चाहे भूखी मर जाए या तो फिर वो बेहोश ही हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे बहू तू भी ना पता नहीं कहाँ की बात कहाँ निकाल रही है। हम तो ऐसा ही करते थे, पहले पूरे घर को खाना खिला देते थे और बैठे रहते थे, तब जाके हमारा नंबर आता था। अब तू भी फर्ज निभा ले बहू का। हाँ हाँ निभा ही तो रही हूँ सासू माँ, मैंने कौन सा कुछ कहा है, मैं तो बस एक बात है पूछ रही थी कि क्या बहू का फर्ज यही है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अब मैंने तुझे पक्की बात बता दी है कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है। देख, ना तो बहू बेटी बन पाती है और ना सास माँ बन पाती है, तो जिसके जो फर्ज हैं वो अपने अपने अलग अलग रहने दे, तू ज्यादा इनमें झाम में ना पड़। हाँ हाँ माँ जी, मैं नहीं झाम में पड़ रही, पर मुझे यहाँ बहुत अकेला सा फील होता है कि मेरी माँ होती तो मुझे भी पूछती कि खाना खा ले, टाइम से खा लिया कर, दुबली हो रही है। अरे तो तू यहाँ भी टाइम से खा लिया कर, मैं कौन सा तुझे झांकती रहती हूँ कि तू कब खा रही है कब नहीं। जा तू भी खा ले और मेरे लिए भी डाल के ले आ। हाँ हाँ माँ ठीक है, जाती हूँ। इतना लेक्चर देने के बाद बोली है कि जा तू भी खा ले और मुझे भी ले आ। कभी बोलती नहीं है कि बहू पहले तू खा ले बाद में मुझे दे देना, पर जब तक इसका वेट करना पड़ता है, जब तक ये खाना ना खा ले उसके बाद ही मैं खाती हूँ। सासू मैया का इंतजार करते करते तो मेरी भूख ही मर जाती है। आई बड़ी होशियारी गिरी दिखाने यहाँ पर। रूबी सास को अपनी खाना दे जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है, पति का इंतजार करती है। अब देखिए आगे, मेरी बहू खाना तो बड़ा टेस्टी बनाती है, थाली सजा सजा के रोज देती है और अपना नहीं खाती। बात तो वो सही कह रही थी कि मैं उसको पूछती नहीं हूँ, बस बेटे को ही पूछती रहती हूँ। आखिरकार वो मेरा बेटा है, बहू बहू ही होती है और बेटा बेटा। ये कौन सा मेरे लिए बैठी रहती होगी भूखी, 10 बार खा लेती होगी दिन में। तो मुझे माँ की अपनी बड़ी याद आती है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। अरे उदास क्यों बैठी है रूबी, देख तेरा सपनों का सपना सच हो गया, तेरी डायमंड रिंग आ गई है। ये देख मैं क्या लेके आया हूँ, पूरा गिफ्ट पैक करा के लाया हूँ, गिफ्ट अपनी पत्नी के लिए। अब तो तू खुश है ना। जहाँ प्यार नहीं वहाँ डायमंड वाली रिंग का कोई मतलब नहीं। इंसान के प्यार से ज्यादा रिंग का कोई मतलब नहीं होता है। अरे तो तू ऐसा क्यों बात कर रही है, देख माँ भी प्यार करती, मैं भी प्यार करता हूँ, तभी तो तेरे लिए डायमंड रिंग लेके आया हूँ। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा प्यार नहीं करते हो जितना मेरा मायके में मुझे मिलता था, इस वजह से मैं दुखी हूँ। अरे पागल, तब तुझे प्यार चाहिए तो फिर डायमंड वाली रिंग क्यों मांगती है। चल मैं वापस कराऊं फिर। अब आई हुई चीज को वापस नहीं किया जाता है। चलो ठीक है, प्यार भी दे देना, अब अपनी डायमंड रिंग भी मैं ले लेती हूँ। दोस्तों इसमें डायमंड रिंग नहीं है, इसको क्या पता इसमें डायमंड रिंग है कि नहीं। मैं तो चांदी की लेकर के आया हूँ, चांदी की रिंग, वो भी 250 रुपए में। अब उधर गुदर गुदर क्या कर रहे हो, दो मुझे। पत्नी की डिमांड कोई पूरी नहीं कर पाता, मैं तो जुगाड़ लगा लगा के पूरी करता हूँ। अब इसका पार्ट 3 देखने के लिए आप लोग इंतजार करें। टाटा बाय बाय। मेरी पत्नी का क्या रिएक्शन होता है पार्ट 3 में। अरे जरा संभाल के खोलना, संभाल के, बड़ा महंगा गिफ्ट है, महंगा। हाँ हाँ संभाल के ही खोलूंगी, डोंट वरी।
ये होती हैं बीवियां। अभी रो रही थी कि प्यार नहीं करता कोई, अब इतने से गिफ्ट में खुश हो गई। सोच रही है इसमें डायमंड रिंग है इसलिए खुश हो गई। यानी कि बीवी को भी गिफ्ट देते रहना बड़ा जरूरी है, जरूरी, तभी वो खुश रहती है।